इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कबीर पंथ में गुरु द्वारा शिष्य को साधु वेश प्रदान किया जाता है। बहुत ही रोचक एवं कल्याणकारी विषय है। आप ज़रूर इसको पूरा वीडियो देखें। संसार में साधु जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। श्रेष्ठ इसलिए नहीं कि उसके पास धन ज़्यादा हो गया है या खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं या और कोई बाहरी सुविधा हो गई है। ये सब संसार की तुच्छ चीज़ें हैं। साधु जीवन श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर निष्कामता की कमाई की जाती है। निष्काम होना सर्वोच्च उपलब्धि है। बिना पूर्ण निष्काम हुए दुखों का अंत नहीं होता है। और निष्कामता वैराग्य से उत्पन्न होती है। संसार में सात तरफ से राग को काट देने से और वैराग्य गुरु भक्ति से उत्पन्न होता है। और गुरु भक्ति को उत्पन्न करने वाले सद्गुरु होते हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, साधक के हृदय में सद्गुरु ने भक्ति का अवतरण किया, भक्ति को जन्म दिया। तो आज हमारे साधु श्री शिवचरण जी का साधु वेश होने की बात है। पूज्य श्री साहेब जी के कर कमलों द्वारा आइए पहले यह कार्य हो, उसके पहले हम लोग वैराग के गीत गाते हैं। वैराग क्या है, और फिर पूज्य श्री साहेब जी के द्वारा यह संस्कार भी होगा। करो विराग धरो मन दृढ़ता, 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 तेहि दुख को तुम सुख है बेचारो, तेहि दुख को तुम सुख है बेचारो, तेहि दुख को तुम सुख है बेचारो, तेहि दुख को तुम सुख है बेचारो। होए विराग जौन विधि बनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। परम विराग मनाए बस करके, परम विराग मनाए बस करके, परम विराग मनाए बस करके, परम विराग मनाए बस करके। हे कठोर विषय नहीं लासता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। तन सुख चाहो न मन बस भरमो, तन सुख चाहो न मन बस भरमो,
तन सुख चाहो न मन बस भर तन सुख चाहो न मन बस भर भय बस काबहु न निज हित ताजता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग विघ्न होए सो साहो काज लखे 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 पाराओ न फंद जगत जीव छालता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग है सब भूल विवश मन गरजे 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 धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जानता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग है कोई अपन परार न जग में है कोई अपन परार न जग में है कोई अपन तुम्हारे न जग में है कोई अपन तुम्हारे न जग में तहे ते सजग चलो मन लखता करहो विराग धरो मन दृढ़ता 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 करहो विराग राग तजन पुरुषार्थ करो तुम 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 प्रारब्ध भोग में दुख सुख टालता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग छोड़े को कर्तव्य भय नहीं कालहो छोड़े को कर्तव्य भय कालहो निर्भय काज करो तुम सतता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग धरो मन दृढ़ता करहो विराग।
ये वैराग्य पद मृत्यु का पद है। जैसे मर जाने वाले के लिए न कोई अपना होता है न पराया, और न उसके लिए दुख से घबराहट होती है न सुख के लिए आकर्षण होता है, और न उसकी कुछ हानि होती है न फिर उसका कोई लाभ होता है। बस वो जहाँ का तहाँ रहता है। ऐसे वैराग्य पद है। वहाँ देह तज जीव चला, यहाँ जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास होए, मोक्ष पंथ में लाग। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि संसार में जब व्यक्ति मर जाता है तो जीव देह को छोड़ करके चल देता है, लेकिन साधु दशा भी एक मरने की दशा है। यहाँ कैसे मरता है? यहाँ मन देह की सुखासक्ति को छोड़ करके चल दिया, भोगों के प्रति, संसारासक्ति के प्रति, प्राणी पदार्थों के प्रति जो हमारे मन में आकर्षण होता है, इसको त्याग दिया है। और इसको त्याग दिया तो यह भी मानो संसार से मर गया। जीवत मृतक यही दशा है। तमाम अपने पराये की आशा को छोड़ दिया, बस पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर ही स्थिर रहना है और वैराग्य की साधना करना है, गुरु भक्ति करना है। तो इस प्रकार से साधक के लिए गुरु की शरण और सद्गुरु की उपासना, स्वरूप का बोध और मृत्यु का स्मरण, इन बातों को सदैव याद रखना चाहिए और संसार के समस्त दृश्य प्रपंचों से मन को उपराम करना चाहिए। कोई नहीं अपना है, सर्वत्र आग लगी हुई है, राग द्वेष की, मोह वैर की, अहंकार आसक्ति की, तू मैं की। और ऐसे संसार को मन से उतार दो। राग द्वेष में जरे जग सारा, मोर तोर में जरे जग सारा, दृग स्वार्थ झूठा अहंकारा। इसलिए सारे अहंकार को त्याग कर राग द्वेष मोह वैर मेरा तेरा की भावनाओं को छोड़ करके सच्चे मन से गुरु की भक्ति करे और स्वरूप में स्थित होने का काम करे। बस यही वैराग का फल है। और देह की भी आशा को छोड़ दे। जब तक है ये देह, प्रारब्ध पर आश्रित रहे, पुरुषार्थ करता रहे, संतों की सेवा करे, गुरु के प्रति सदैव सतत भक्ति भाव बनी रहे और साधना करे, मन इंद्रियों को स्वश करे। बस यही वैराग का फल है। और अब पूज्य श्री साहेब जी द्वारा जो संस्कार देने की बात है वह विधिवत होगी। आप सब लोग अब इधर ध्यान दें। और घर में भी रह करके भक्ति भावना और सब प्रकार से संतों की सेवा, सज्जनता, ये सब गुण थे ही। और इनके मन में पहले से कुछ जिज्ञासा भावना की सूचना हमें दिखाई देती थी, मिलती थी। और इसके लिए फिर घर छोड़ने के लिए मन में उठाव पटक होते होते एक समय आता है। तो समय संयोग बना तो यहाँ आए और फिर कुछ दिन फिर आते जाते रहे भी, थोड़ा रुकते फिर चले जाते। फिर कुछ वर्षों से लगातार रह रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, समर्पित ढंग से आज्ञा का पालन निभा रहे थे। तो रहने से लगातार संतों की सीख, रीति, गुण, त्याग, वैराग, मजबूती, ये सब आती है। रहने का ही, पास में समर्पित होकर रहने से ही सारा गुरु मंत्र मिलता है। जो कुछ रोज संतों के बीच में सत्संग होता है, संतों को देख सुन करके ज्ञान मिलता है, वो सब मंत्र है, जीवन जीने की कला है। अब एक औपचारिक रूप से कर्मकांड होता है कि एक दिन गुरु के संतों में समर्पित होने का एक रीति नीति पूर्वक साधुवेश हो तो मन में और दृढ़ता आ जाती है
और मजबूत बनती है, मन में विश्वास बढ़ता है, एक समर्पण आ जाता है। ये वैचारिक सिस्टम है, नियम है। गृहस्थी जीवन में लोग तमाम कर्मकांडों में बंधते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, शादी अथवा और भी तमाम रीति नीति का। वैराग्य जीवन में गुरु से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, भक्ति का रिश्ता, साधु का रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ थोड़े मोड़े कर्मकांड होते हैं। तो उससे, उस सिस्टम के आधार से मन समर्पित हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, समाज मान लेता है, मन भी मान लेता है कि मैं गुरु का हूँ और गुरु मेरे हैं। तो इससे ये ज़रूरी होता है। तो बात ठीक है ना, अब तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो कुछ यहाँ सुनते गुनते रहे, ये सब गुरु मंत्र ही था। अलग से कुछ बहुत मंत्र नहीं होता है। जो कुछ मंत्र होता है यहाँ तो सब खुला साफ होता है, भक्तों को हो चाहे संतों को हो। कोई मत पंथ अलग से होता है जब, तो वो लोग कहते हैं बस हम तो केवल भाई उसी को बहुत गुप्त मंत्र देंगे, छिपाया हुआ मंत्र, गूढ़ मंत्र। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ ऐसा कुछ होता है वहाँ धोखेबाजी रहती है। आकर्षित करने के लिए वहाँ छिपाते हैं कुछ शब्दों को, भक्तों के सामने भी, साधु समाज के सामने भी। ऐसा गुप्त मंत्र कुछ नहीं होता है। गुप्त मंत्र अगर होता भी हो तो उससे क्या फायदा। गुप्त मंत्र यही है आत्म ज्ञान। उसके लिए बस अपना दिल खुल जाए, अहंता ममता दूर हो जाए और जग जाए जीव, बस सबसे बड़ा मंत्र मिल गया उसे। भीतर अहंकार है, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं धनी हूँ, विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, जवान हूँ, ये अहंकार भरा हुआ है। और ममता है, ये मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। तो मोह है और अहंकार है, सबसे बड़ा पर्दा जीव के लिए है। तो इन दोनों को जब हम हटा देते हैं दिल दिमाग से, तो मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, तो किसका अहंकार किया जाए। तो वो जीव जग जाता है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सदगुरु का मंत्र है। सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। जो सोता है इस दोनों पर्दों में, तो वो आदमी मुर्दा है और सोया हुआ है, वो कल्याण नहीं कर सकता है। और इन दोनों चीज़ों से जग गया, हट गया, तो समझ लो कि आत्म कल्याण कर सकता है। उसका आरंभ हो गया, जिज्ञासा बढ़ गई, मुमुक्षा बढ़ गई, अब बैराग होने लगा, राग कम होने लगा, राग खत्म हो गया। तो संसार से मर जाना ही गुप्त मंत्र है। संसार से मर जाना मतलब शरीर मर जाना नहीं, मोह का मर जाना, विकारों का मर जाना। जो मन में विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मान अभिमान, ये सब मर जाए, मुर्दा हो जाए। जैसे मुर्दा को कितना भी कुछ कहो, गाली दो, मारो, कूटो, घसीटो, आग लगाओ, तो कुछ कहता नहीं। गुरु का मंत्र सब रोज पढ़ते ही थे। पढ़ा रहा है संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए। इससे बड़ा मंत्र क्या होगा। ये सब मंत्र हैं। और प्रैक्टिकल करके रोज अभ्यास करते ही थे, सेवा सत्संग ध्यान चिंतन। तो अब आगे के लिए भी खूब पठन पाठन करते हुए सेवा स्वाध्याय साधना, ये 3 की त्रिवेणी में रोज डटे रहना है, निमज्जन करते रहना है। तो फिर कल्याण होने में कोई देरी नहीं रहती है। और जीवन भर का ये अभ्यास है, जब तक जिंदगी रहे तब तक इसको निभाना है। और सब प्रकार से रोज अभ्यास करना है कि संसार से मैं मर गया हूँ। अभी जो कपड़ा दिया जाएगा ये बिना धुला हुआ कपड़ा रहेगा। जैसे मुर्दे को बिना धुला कपड़ा पहना दिया जाता है, लंगोटी पहना दिया जाता है कि बस, जैसे मुर्दे को गृहस्थों में भी लोग लंगोटी और अचला ओढ़ा देते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो वही वो मरे पर साधु बनाते हैं।
यहाँ पर जिंदा में साधु बना दिया जाता है। संसार से जो जीते जी मर गया वो असली मरना हुआ। जो मरने के बाद मुर्दा बनाया जाता है, वहाँ कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। वो मुक्त तब उनको पता चलता है कि अच्छा भैया जीव मुक्त है, ये शरीर असत्य है, झूठ है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो राम नाम तो सत्य है, लेकिन शरीर के प्रति सबकी वही धारणा है, सबकी वही गत है। सब मुर्दा बनते हैं, जलते हैं, राख होते हैं। तो इसलिए जीवन भर के लिए संतय माई, संतय बाप, संतय हरे शोक संताप। संत ही हमारा परिवार है, संत ही हमारे माता पिता हैं और संतों के हम हैं, और इस संसार में हमारा कोई नहीं है। ऐसा भाव जब दृढ़ हो जाता है मन में, तो फिर अपना भी कल्याण होता है, समाज की निर्मोहता पूर्वक सेवा किया जाता है। और संसार की सेवा है कि अपनी सेवा कर लो, अपना कल्याण कर लो, तो अपने आप लोग शिक्षा लेते हैं कि भैया ये बहुत अच्छे हैं और बड़े निर्मानी हैं, बड़े संतोषी हैं, बड़े जो है सरल हैं, बिल्कुल साधु हैं, और इनको चाहे कुछ भी करो, निंदा अपमान करो, कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, गमखोर हैं, संतोषी हैं, सहनशील हैं। तो उसी को संसार साधु मान करके सम्मान करती है और उसी से शिक्षा लेते हैं, लोग सम्मान देते हैं। तो सम्मान हमको नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया जब गुण समझती है तो अपने आप उसके मुख से निकल पड़ता है सम्मान। तो हम अपना काम करें तो ये सब ऊपर की चीज़ें हैं और ये सब मिल जाया करती हैं अपने आप। इसके लिए हमें चाहना नहीं बनाना है। शरीर के पोषण के लिए हमको कोई चिंता नहीं करनी है, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ कपड़ा मिलेगा, कहाँ रहने सोने को मिलेगा, और रोग में कौन दवाई कराएगा, पानी कौन देगा अंतिम में बुढ़ापा में, बरही तेरही मरही कौन करेगा, इसकी कोई चिंता नहीं करना। बस मैं संसार से मर गया हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ, आनंद से मुझे हंसते मुस्कुराते जीना है और संतों की सेवा करके अपना कल्याण करना है। तो इस तरह से बहुत कुछ बताना नहीं है, और रह करके संतों के पास फिर जीवन भर सीखना है। ये तो एक और मजबूत करने के लिए, अभी तक कोई गलती भी हो जाए, घर गांव के प्रति कुछ बोल भी दे, तो ये होता है कि भाई मैं तो अभी रहता हूँ संतों के पास, लेकिन साधु वेश होने पर, ब्रह्मचारी वेश होने पर एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो गुरु भी जुड़ जाते हैं उसी में। अगर कुछ होता है तो उसमें गुरु की डबल तौहीनी होती है। तो ये बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो समझ लो कि हम डबल दोष पाप मानो कमा रहे हैं। तो खूब मजबूती के साथ, आत्मसमर्पण के साथ, सहनशीलता के साथ सद्गुण सदाचार की कमाई करे, त्याग वैराग ब्रह्मचर्य से रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी साधना है। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर बड़े बड़े संत गुरुजन महान पुरुष काम किए हैं और बहुत बड़ी ताकत है मनुष्य की, इसी से कल्याण होता है। और चीज़ में पश्चाताप एक दंड विधान है साधु समाज में। कुछ गलती हो जाए, क्रोध आ जाए, मोह आ जाए, कहीं कुछ गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए पश्चाताप विधान है। फिर से दीक्षा ले करके, फिर से भेष ले करके, फिर से डांट फटकार करके, उपवास करके पश्चाताप कर लिया जाता है, प्रायश्चित्त होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य नष्ट होने पर उसके लिए प्रायश्चित्त विधान फिर नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य को बड़ी कठिनता से 100% निभाना चाहिए। तो उसमें 1% कमी नहीं रखना चाहिए। तो मोह में थोड़ा सा, चलो भाई अब कोई भगत आ गए हैं, उनसे हम हाल चाल व्यवहार में पूछ लिए, ममत तो कर लिए, व्यवहार में चलेगा। लेकिन ब्रह्मचर्य साधना में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें पूरा 100% निभाना चाहिए कि मेरी ये धरोहर है, मेरी संपत्ति है और इसी से मेरा कल्याण है, इसी से समाज में सम्मान है, इसी से गुरु की सम्मान है, और इसी से मेरे गुरु भाइयों का सम्मान है, और इसी में भक्तों का सम्मान है। सबका सम्मान इसमें, सबका कल्याण छुपा हुआ है। और नहीं तो अगर कोई गिरता है साधु समाज में, भक्त समाज में, पूरी मानवता
फिर हाहाकार मच जाता है, सबके रोए खड़े हो जाते हैं, सब अपमानित महसूस करते हैं, सब धर्म को चौपट समझते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना में खूब मजबूती के साथ हमको जीना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी का वेश और साधु वेश में फिर तो और मजबूती, भाई वो तो परिपक्व घोषणा में आ गया है, प्रमाणित हो गया है, रिजल्ट मिल गया है, अब उसे और मजबूती से निभाना है, वो सिद्ध करना है कि हाँ मैं हूँ। इसके लिए कोई साधु कहे, कोई कुछ कहे, गुरु कहे, संत कहे, हमको अपने को यही मानना है कि हम संतों के साधक हैं, पुजारी हैं, सेवक हैं। बस अपने मन में छोटा सा ये शब्द रखे, मैं संतों का दास हूँ। तो इसलिए नाम भी बदल दिया जाता है। तो मैं संतों का दास हूँ, साधक हूँ, शिष्य हूँ और सेवक हूँ, और मैं कुछ साधु आधु नहीं हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, साधक हूँ। संतों के पास रह करके कुछ सीख समझ रहा हूँ भाई। अपने मुख से कभी भी साधु महात्मा गुरु नाम नहीं लेना चाहिए। अपने नाम के आगे कोई श्री संत महात्मा साधु नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ऐसा समझ करके खूब सरल सहज विनम्र संतों में समर्पित होकर पूरा जीवन निभाना है। और ये समझे कि मैं संतों के चरणों में रह करके शरीर छोड़ दूं और यहीं मर जाऊं, और यहीं मेरा जन्म हुआ है साधुवेश का, संतों के शरण में ही मेरा शरीर छूटे और मैं आत्म शांति के साथ संसार से जाऊं और जीते जी मैं शांति में रहूं, यही मेरी क्योंकि साधु होने पर फिर लेन देन घर गृहस्थी से न रखे, नहीं साथ समाज में बदनामी होती है। चाहे 1 पैसा भगत लोग दें, चाहे 2 पैसा दें, जन्म स्थान में चाहे मर जाएं, चाहे गरीबी हो, चाहे भूखन मरें, चाहे भीख मांगें, साधु को नहीं हाथ लगाना चाहिए। बस ज्ञान का हाथ ही इस दुनिया वालों को, संतों का बहुत बड़ा हाथ है। तो नहीं तो इससे अपनी विजय भी होती है और संसार के लोग फिर सम्मान देते हैं कि अरे भाई वो तो साधु है, वो किसी प्रकार का लगाव रिश्ता घर में नहीं रखते हैं। तो इससे उनकी भी इज्जत बढ़ती है। गुरु जी ने हमें ये सिखाया था, अगर कोई सोचे कि दया कई दे, हमारे घर वाले बेचारे परेशान हैं, तो घर को कंगाल कर देना है, घर को बिगाड़ देना है, और इससे वो गरीब हो जाएंगे और दरिद्र हो जाएंगे साधु का खा करके। एक कहावत है, तो साधु का धन और राण का नखरा, पहले तो नीक लाग बाद में अखरा। साधु का धन कोई खा ले और राण के नखरा में कोनो दया कह दे तो समझो फंस गए जाल में। इसलिए उसके नखरे में न कभू दया करे और साधु का धन न खाए कभी, ऐसा मन में भाव बना करके रखे तो ठीक है। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। उठो बंदगी करो, नहीं करो। अच्छा तो यह कपड़ा सही हमें हो स्थिति प्यारे, जगत रूठे तो रूठन दो। हमें हो स्थिति प्यारे, जगत रूठे तो रूठन दो। तजे हम सर्व की आशा, प्रेम टूटे तो टूटन दो। नहीं जग में कोई बैरी, न प्रेमी खास कर मेरा। प्रबल दुख दृष्टि तन मन की, यही अभ्यास अंतर्गत चले दिन रैन एक धारा। सुखा सा तंतु टूटन दो। हमें हो स्थिति प्यारे, जगत रूठे तो रूठन दो।
छूटे भव दुख मिले मुक्ति, यही अभिलाष तुम रखो। जगत से नेह सुख दृष्टि, कभी दिल में न जुटन दो। हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रूठे तो रूठन दो। तजे हम सर्व की आशा, प्रेम टूटे तो टूटन दो। आज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करू सदगुरु साहिब की, आरती करू सदगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सुरत ज्योति जहाँ जाग, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। दरस परस चरण शरण भयो। टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से। भया हो परख परकाश साहेब रति हो। मम दृष्टि महामलिन है, खान बान के बीच दया करी गुरु बोधिए। मैं हूँ अधम काल जाल बहु फेर में, परम निपट गंवार शरण आए की लाज। साहिब लीजे उबार मन वच कर्म तपा। गुरु ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देव पारखे शेष भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। शाही बंदगी, शाही। आज आश्रम में 2 लोगों का कुछ संस्कार विधि कार्यक्रम था। एक थे श्री शिवचरण जी और दूसरे सुनील जी। श्री शिवचरण जी को आश्रम में रहते कई वर्ष बीत गए। अब आपके स्वभाव, व्यवहार, गुरु भक्ति, वैराग भाव को देखते हुए लगा कि शरीर बूढ़ा है और साधुवेश हो जाना चाहिए। तो पूज्य श्री साहेब जी के कर कमलों द्वारा आपको साधु का चिन्ह, अचला और कौपिन की प्राप्ति हुई। पुराना नाम था श्री शिवचरण जी, आज वह नाम बदल करके पूज्य श्री साहेब जी के द्वारा चरणदास के नाम से रखा गया, और जिन्हें सब लोग प्रेम और सद्भाव पूर्वक चरण साहेब या चरणदास जी अपनी योग्यता अनुसार लोग पुकारेंगे। और दूसरे उनका
ब्रह्मचारी वेश की प्राप्ति हुई। लंगोटा और साफी पहनने के लिए आज से इनका विधान हुआ और उनका पुराना नाम ही है सुनील जी। आए गुरुदेव सुभाग्य के करना, 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 आए गुरुदेव, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव मात पिता भैया संग सोए, मात पिता भैया संग सोए, भय अरु शोक मोह में जरते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव तन मन के दुख अमित दरे रे, 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 तेहि संताप न काबहु उबारते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव बालक साथी मित्र को मित्र, 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 खेल के हार जीत में पचते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव कुटिल कुचाल है तो बिन विग्रह, कुटिल कुचाल है तो बिन विग्रह, ऐसे जय जय बाल देख भय पालते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव जिन जिन के गृह मनुष्य विरोधी, 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 निज मन साय भंग पड़ि मिलते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव जगाए मोहि सोवते, आए गुरुदेव धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, धन्य धन्य गुरुवर उपकारी,
खाए दुख दोष बचाए जग दुख ते आए गुरुदेव जगाए मोझे सोवते आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते आए गुरुदेव। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय, सदगुरु निर्द्वंद साहिब की जय, सदगुरु विशाल साहिब की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय साहिब।